दोस्तों, आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है कि कबीर महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और मैं हूँ इस समय मगहर में संत कबीर की समाधि स्थल पे, जहाँ पर कबीर दास जी जो है जब उनकी महानिर्वाण की जब प्राप्ति कर लिए, तो हिंदू और मुस्लिम में जब विवाद हुआ कि इसका दाह संस्कार किया जाए और किस पद्धति में किए, उनकी जो रिचुअल्स थी, तो उसमें विवाद होने लगा। मुस्लिम कहे कि मैं दफनाऊंगा, हिंदू कहे कि मैं इसे जलाऊंगा। इन दोनों को विवाद को देखते हुए कबीरदास जी जो है एक भविष्यवाणी किए कि आप पर्दा हटाइए और वहाँ फूल हो गया है और फूल को आधा आधा बांट लीजिए और लड़िए मत मेरे लिए। तो ये आधा फूल जो है इस समाधि में और आधा फूल जो है बगल में समाधि है कबीरदास जी की, वहीं हो गया और ये समाधि बना दी गई। आज भी ये मौजूद है 500-600 साल बाद भी। तो आपको हम दर्शन कराते हैं और कबीर महोत्सव में आगे क्या होता है मैं आपको दिखाएंगे आज शाम को। और यहाँ पर कबीर दास के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनकी क्या विचारधारा है, उनसे मैं आप लोगों को रूबरू मैं उस समय हूँ कबीर मठ में, जहाँ पर महापरिनिर्वाण स्थली है कबीर की। और यहाँ पर कुछ ऐसी झांकियाँ हैं जो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये आमी नदी है जो ठीक कबीर साहब के मगहर के पास पड़ती है बास में। और इस आमी नदी का ये महात्म था कि कबीर दास जी के आने के पहले ये नदी जो है सूख जाती थी और महाराज जी के आशीर्वाद से, तपोबल से, उनकी वाणी से ये जो है आज भी इसमें पानी है। इसमें कबीर दास की जो कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, इसमें सदगुरु कबीर दास जी हैं, इसमें मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, समाधि मंदिर है और कुछ किसी बच्चे ने इसको बहुत अच्छा इसकी प्रस्तुति दी है। और इस तरह की जो झांकियाँ हैं दिखाई गई हैं। और कबीरदास जी की जो लाइन है उसमें दिखाई गई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और इधर देखिए दूसरी ये कलाकृति बनाई गई है कबीरदास जी की, जो हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। बहुत ही सुंदर है, बनाया गया है। कबीरदास जी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और यहाँ पर ओम का भी है, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और कबीरदास जी बीच में सेंट्रल में बनाए गए हैं और बहुत सुंदर झांकी है। और आपको एक कलाकृति और भी दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा और। कबीरदास जी गुरु की महत्ता का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहते हैं कबीरदास जी की गुरु की जो महिमा है सबसे बड़ी है और गुरु जो होता है वो ईश्वर से भी बड़ा होता है। तो कबीरदास की कुछ पंक्तियां आज भी बहुत सारी प्रासंगिक हैं। और ये देखिए किसी बच्चे ने बहुत सुंदर यहाँ पे बनाया है। जी जी महाराज श्री, एक मिनट महाराज श्री, थोड़ा सा। हाँ, ये लहर पूरा जो कबीरदास का ये दिखाने का प्रयास किया गया। देखिए लहरतारा तालाब, जहाँ कबीर साहब का जो जो प्रकट हुआ था लहरतारा तालाब में, जी उसका चित्रण है। जी और इधर आप देखो, जो रामानंद स्वामी से जो दीक्षा की प्राप्ति हुई थी गंगा हाँ, तट पर। अपने हम सम्मानित कैमरा पर्सन कहते तो दिखाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर ये कलाकृति जो है ये बनाई गई है। पेंटिंग जो है ये कुछ कलाकारी उभेरा उभेरा गया है इसको। इसमें कबीरदास जी के गुरु गोविंद दो खड़े गुरु की हाँ, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी माता का संविधान प्रश्न, कबीरदास जी का जन्म, कबीरदास जी कबीर साहब का जो दीक्षा का था ये, दीक्षा का हुआ। और ये कबीर साहब जो चादर बुनते थे, जी, जुलाहे का काम करते थे, जुलाहे का क्योंकि काम नीरू और नीमा नाम के कबीर दंपति साहब थे। की झीनी झीनी बीनी चदरिया, अच्छा, राम बहुत रस धन वाह धन वाह, बीनी चदरिया, बहुत सुंदर। बहुत जरा इसको फिर से आप गुनगुनाइए जरा। झीनी झीनी बीनी चदरिया, वाह राम रस धन बीनी वाह, चदरिया। ये बहुत सुंदर लगता है मुझे भी। कबीरदास जी का ये बहुत सुंदर वही कि कबीर साहब कहते हैं, यहाँ कोई भी दोहा भी काम लिखा है करते हुए और कि अपने रोजगार में लिप्त होते हुए भी कैसे वो अपना हाँ भगवान के प्रति समर्पित उनका भाव हाँ, रहता था। कबीरदास जी आज भी महाराज जी इतने प्रासंगिक हैं कि मन खुश रहता है कबीर साहब को सोच के ही कि आज से 600 साढ़े 600 साल पहले कबीरदास जी इतना सुंदर बातें बोल के गई। जैसे गुरु पे
संबंधों पे, हम्म। कटाक्ष पे, हिंदू पे, मुसलमान पे, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं कबीरदास जी हमारे भाईचारे की बात करते थे। उनका अगर अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो, बस उसे इतना समझाना हो कि कबीरदास जी मूल में क्या है, तो बस क्या है, समभाव। सभी जीवों में वो राम दिखते थे, सब में वो ईश्वर का भाव देखते थे। बस इतना ही कबीर का दर्शन है, जितनी मेरी समझ है। क्यों, कबीर का कुछ यही मोटो था कि हर व्यक्ति को, कबीर साहब तो यही कहते थे कि जैसे बीजक में कहे हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कौन कौने बोर आया, अल्लाह राम करीमा के सो हरि जगत नाम धराया। कबीर साहब लोगों को संदेश दे रहे हैं, भाई रे दुई जगदीश, ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से खुद पड़ा, आप किसके कहे तुम बौरा गए, किसके कहे तुम पागल हो गए। हाँ, अल्लाह राम करीमा के सो हरि हजरत, सब एक ही ईश्वर है, सब एक ही रूप है, एक सबका मालिक एक है, जो अपने घर में विचारता है। और कबीर साहब इसलिए कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। तो राम ईश्वर हाँ। परमात्मा की बात करते हैं, हृदय 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 की बात करते हो कबीर साहब। और यह चित्रण है कबीर साहब का, बहुत अनोखा चित्र है। सर कहाँ से आए आप, कहाँ से आए हैं? खलीलाबाद से। कबीरदास जी कोई ऐसी अच्छी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? यहाँ पहली बार है। अच्छा, पहली बार है। तो कबीर के मतलब कुछ कबीर को पढ़ा होगा स्कूल और कॉलेज के दिनों में, तो कबीर को कभी तो कभी पढ़ा होगा आपने। जरूर पढ़ा तो होगा। कुछ ऐसी जो एक लाइन जो आपके दिल पे हमेशा लगती है कि बहुत शानदार रहा कबीर का ये जीवन दर्शन, और कबीर से हमारे जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ ऐसी जो चीज आपको। वो एक उनका एक वो था ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, अच्छा, ना कहूँ से दोस्ती, अच्छा, ना मतलब कहूँ से कबीरदास जी बैर। वो समन्वय की बात करते थे, जीवन में बैलेंसिंग की बात करते थे। वो आपको बैलेंस की बात, किसी को मतलब एक समन्वय जीवन में कैसे तारतम्यता बैठाया जाए, इसकी कबीरदास बात, वो चीज आपको अच्छी लगती है। ठीक, बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कबीरदास जी के ये बीजक ग्रंथ को दिखाने का प्रयास किया गया। बीजक ग्रंथ कबीरदास जी के महाराज से बीजक ग्रंथ है ना। कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक। हाँ, बीजक पे ही कबीर साहब पे शोध हो जगह होगा। कबीर साहब पे पीएचडी कर रहे हैं। कबीर साहब पढ़े लिखे थे नहीं, आपको पता ही है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चार युग के महात्मा कबीर मुखई जनाई बात। इतनी अद्भुत बात है कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, और इतनी अद्भुत बात है कि कबीर साहब पे लोग पीएचडी करते हैं और उन पे शोध होगा, रिसर्च होगा उसी बीजक पर। कबीर महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई है, जो आज के समय में जो वर्तमान समय जो परिस्थितियां चल रही हैं कि हर धर्म की राजनीति हो रही है, तो धर्म की जो राजनीति हो रही है उसमें भी हमारे कबीर साहब जी कितने अच्छा योगदान दे के गए आज से 600 साल पहले। ठीक है, कितना बढ़िया, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, सारी रंगोलियों में हमको लगता है कि ये हर जाति जो है एक खूबसूरत रंग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जैसे हमने मेरे मन में भाव आ रहा है ना कि सारे कलर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सारे मिलके जो है एक भारत की जो है सुंदर रंगोली का निर्माण करते हैं। जो भारत का मैप का मतलब जब ये है भारत कि का आप मैप देखेंगे, रंगोली उसमें हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर भाषा के लोग, हर अनुयायी, हर चीज को अगर सुंदर से सजाया जाए, हर जब तक हर रंग को नहीं मिला देंगे तब तक रंगोली नहीं बनेगा। रंगोली बन के तैयार होगी। हाँ जी, जब तक वो वही कबीर के दर्शन से ये बात निकल के आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक सारे धर्म को नहीं मिलाएंगे तब तक रंगोली नहीं बनेगा। रंगोली का प्रतीक यही है कि सभी मजहब को लेकर के, सभी संप्रदायों देखिए, ये कबीर साहब जी जब महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, उस समय मजार और मंदिर दोनों एक साथ जो आपको देखने को मिलेगा, उसका एक बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खैलाबाद, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खैलाबाद संत कबीर नगर की बच्चियों के द्वारा बहुत सुंदर ये चित्रकारी का कार्य किया गया है, जिसमें एक कबीर साहब एक तरफ मजार पे है, एक तरफ मंदिर के दिखाया गया है। आगे हम आपको ले चलते हैं। ठीक, धन्यवाद।